हेलो गाइस। आज हम इन सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश सीखेंगे। देखिए ये छोटे छोटे सेंटेंस से आपकी इंग्लिश में कैसे निखार आता है। शुरू करते हैं। टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे। टुडे यानी आज, है एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर, डे दिन। आज एक सुंदर दिन है। आज बहुत सुंदर दिन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई वेक अप अर्ली। मैं वेकअप जागता। अर्ली जल्दी। इन में मॉर्निंग। मैं जल्दी जागता हूँ। मैं जल्दी जागता हूँ या उठता हूँ। वेकअप अर्ली इन दी मॉर्निंग। सुबह सुबह इन दी मॉर्निंग। मैं जल्दी जागता हूँ या उठता हूँ। जागता या उठता हूँ। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। आई मैं, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, ट्राई कोशिश, कोशिश, टू लर्न। टू लर्न यानी टू यानी को होता है, या लर्न यानी याद करना या सीखना। सीखता, न्यू नई, थिंग्स चीज़ें। मैं हमेशा नई चीज़ें सीखता हूँ, नई बातें सीखता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ, नई कोई भी कोर्स जानकारी रोज़ सीखता हूँ। हेल्थ, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। इज़ है, वेरी बहुत, इम्पॉर्टेंट आवश्यक या महत्वपूर्ण। आवश्यक या इसको बोल सकते हैं महत्वपूर्ण। इन में लाइफ यानी जीवन। जीवन में स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट तो स्वास्थ्य ही होता है। वी का मतलब है हम। शुड यानी चाहिए। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी आदर या सम्मान। हमें चाहिए सम्मान। अवर, अवर हमारे। पेरेंट्स यानी माता पिता और बड़े बुजुर्ग। हमें माता पिता का, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। गुड हैबिट्स, गुड यानी अच्छी, हैबिट्स यानी आदतें। आदतें, मेक यानी बनाती, यानी एक, गुड यानी अच्छा, पर्सन यानी व्यक्ति, व्यक्ति। अच्छी आदतें इंसान को अच्छा बनाती हैं। रीडिंग बुक्स, रीडिंग यानी पढ़ रहे हैं, पढ़ना या पढ़ते हैं, किताबें पढ़ना। बुक्स, रीडिंग बुक्स यानी पढ़ते रहना, ING है ना इसमें। बुक्स किताबें। इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाती, बढ़ाती। नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान। किताबें ज्ञान बढ़ाती हैं। किताबें पढ़ने से, रीडिंग यानी पढ़ने से, किताबें पढ़ने से नॉलेज बढ़ाती हैं या बढ़ता है। ठीक है। ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव। ऑलवेज यानी हमेशा, कीप यानी रहो, पॉजिटिव सकारात्मक, हमेशा। एटीट्यूड, हमेशा, एटीट्यूड यानी सोच या मानसिक वो सोच, थिंकिंग। ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक
पॉजिटिव यानी सकारात्मक, एटीट्यूड सोच। अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है तो वर्ड अलग अलग अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर है हमेशा सकारात्मक सोच रखो। हेल्पिंग अदर्स इज़ अ गुड हैबिट्स। हेल्पिंग यानी मदद करना, अदर्स यानी दूसरों की, है अ गुड एक अच्छी आदत। दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है। नेवर नेवर वेस्ट। नेवर यानी कभी नहीं, वेस्ट यानी बर्बाद या वेस्ट बर्बाद करना, बर्बाद योर टाइम कभी समय बर्बाद, योर यानी अपना, टाइम यानी समय, कभी अपना समय बर्बाद मत करो। नेवर यानी नहीं करना है, कभी नहीं करो। स्पीक यानी बोलो, इंग्लिश अंग्रेजी, एवरीडे प्रतिदिन। हम जब अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हमें प्रतिदिन बोलना पड़ेगा ना, तब तो सीखेंगे। तो इसमें स्पीक इंग्लिश एवरीडे प्रतिदिन अंग्रेजी बोलो। प्रैक्टिस अभ्यास, मेक्स बनाता है, यू तुम्हें, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी। अभ्यास आपको आत्मविश्वासी बनाता है। स्मॉल इसमें स्मॉल यानी छोटा, छोटे, स्टेप्स यानी कदम, ब्रिंग लाते हैं, ब्रिंग यानी लाना, लाते, बिग यानी बड़ी, सक्सेस यानी सफलता। छोटे कदम बड़ी सफलता लाते हैं। अब पढ़ेंगे लर्निंग नेवर स्टॉप। लर्निंग यानी सीखना, सीखना, नेवर कभी नहीं, स्टॉप बंद, कभी नहीं, यहाँ बंद या रुकना, रुकना। इन लाइफ जीवन में, सीखना जीवन में कभी नहीं रुकता, यहाँ पर ये अर्थ होगा। सीखना जीवन में कभी नहीं रुकता। ठीक। बी यानी होना, पेशेंस, यहाँ पे क्या होता है, पेशेंस एंड स्टे काम। बी पेशेंस और स्टे शांत रहो। स्टे यानी रहो, रहना होगा यहाँ क्या, शांत। यहाँ पेशेंस का मतलब होगा धैर्य। बी पेशेंस एंड स्टे काम, यहाँ मतलब होगा धैर्य रखो और शांत रहो। काम, काम का मतलब शांत। एक स्माइल यानी मुस्कुराहट या खुशी, मुस्कान, मेक्स बनाती, पीपल लोगों को हैप्पी, खुश, मुस्कान लोगों को खुश करती है। इस मेक्स यानी बनाना या खुश करना। काइंड वर्ड्स, काइंड यानी दयालु होता है, तो यहाँ पे वर्ड्स यानी शब्द हैं, वेरी बहुत, पावरफुल, पावरफुल का मतलब होगा शक्तिशाली, शक्तिशाली। तो यहाँ पर मतलब होगा अच्छे शब्द
बहुत शक्तिशाली होते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव यानी विश्वास या भरोसा, इन में योर सेल्फ अपने, अपने यानी खुद पर, अपने या खुद पर। तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग होगा खुद पर विश्वास रखो। एवरीडे इज़ अ, एवरीडे प्रतिदिन, है अ एक नई, न्यू यानी नई, अपॉर्चुनिटी अवसर, प्रतिदिन एक नया अवसर है, हर दिन एक नया अवसर है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इन, कीप रखो, मूविंग यानी मूव होना, बढ़ते रहना, फॉरवर्ड आगे, इन, इन लाइफ जीवन में, जीवन में आगे बढ़ते रहो। तो गाइस आपने देखे ये सेंटेंस हमने सीखे, इनके माध्यम से हम धीरे धीरे अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करेंगे। इस तरह आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे। थैंक यू वेरी